Hello all, welcome to the class, and today the topic of discussion is birthday chocolate problem. And we took this problem from HackerRank. Now the thing is this, the main idea behind solving this problem is to make you comfortable and to make you best to solve such kind of problems. Now the thing is this, जब हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम देखते हैं ना, तो हम उन प्रॉब्लम को देख के एक्चुअल में डर जाते हैं। और मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम में कुछ होता नहीं है। तो पहले मैं चाहूंगा कि आप इस प्रॉब्लम को पढ़े। बर्थडे चॉकलेट प्रॉब्लम है क्या, ये यहाँ से शुरू हो रही है, लिली हैज अ चॉकलेट्स से। मैं आप इस प्रॉब्लम को पॉज करके थोड़ी देर तक पढ़ सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे तक दिखा देता हूँ ये प्रॉब्लम क्या है। यहाँ तक कंस्ट्रेंट तक ये प्रॉब्लम है और मैं आपके डर को खत्म कर दूंगा। अगली स्क्रीन जो होगी वो मेरी वीडियो के साथ होगी, जिसमें मैं इस प्रॉब्लम के हर एक पहलू को डिस्कस करूंगा विद कोड। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम के डिटेल डिस्कशन को विद कोड एंड विद गुड अंडरस्टैंडिंग। Hello, Namaskar. Welcome to the class, and the topic of discussion is birthday chocolate problem, and we are targeting Code Vita 2020. So what is this birthday chocolate problem? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक स्क्रीन दिखाई और उस स्क्रीन में वो क्वेश्चन था और मैंने आपसे बोला उस क्वेश्चन को आप खुद पढ़ें और समझें। तो आपने कितना समझा, क्या समझा, लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है कि आप में से मैक्सिमम ऐसे होंगे जो कोड क्वेश्चन देख के डर गए होंगे, कह रहे होंगे अरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन। एक्चुअल में बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं होता। बड़ा क्वेश्चन मतलब भ्रमित क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज कर रहा है। कंपनी एक्चुअल में यही देखना चाहती है कि आप डर तो नहीं रहे हो बड़ा क्वेश्चन देख के। बिलीव करिए उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन है जिसको मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। चलो, तो आपने क्या पढ़ा और अब मैं आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सर इतना है कि एक लिली नाम की लड़की है जो अपने दोस्त रॉन को उसके बर्थडे पे कुछ चॉकलेट देना चाहती है। अब उसके पास जो चॉकलेट है, ये सपोज करो ये जो चॉकलेट है, चॉकलेट बार है, उस चॉकलेट बार के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। वो चॉकलेट को इस तरीके से तोड़ के देना चाहती है कि जो नंबर ऑफ पीसेस हो चॉकलेट के वो तो उसके बर्थडे मंथ से मैच करे, और उन चॉकलेट्स के पीसेस के ऊपर जो नंबर लिखा है उन दोनों का सम या तीनों का सम उसके बर्थ डेट से मैच करे। तो फॉर एग्जांपल बंदे का हमने मान लिया कि ये जो रॉन है उसका बर्थडे 4 फरवरी को है। तो 4 फरवरी का मतलब क्या हुआ, 4 क्या हो गया, डेट हो गया, और मंथ क्या हो गया, 2 हो गया। तो कितने पीसेस हमें लेने हैं, पीसेस हमें लेने हैं 2, मतलब 2 पीसेस लेने हैं। 2 ऐसे पीसेस लेने हैं जिनके ऊपर लिखी हुई वैल्यू को अगर हम जोड़ें तो हमारा सम कितना आ जाए, 4 आ जाए। शर्त एक ये है कि वो पीसेस कैसे होने चाहिए, यहां मैंने लिखा है कॉन्टिग्युअस होने चाहिए, एक साथ। ऐसा ना हो एक पीस ये दे दिया और एक पीस ये दे दिया, नहीं। जो दो मंथ अगर उसका 2 है तो 2 पीस एक साथ। अगर मान लो वो 5 मई को पैदा होता, 5 मई को, दैट इज 5, और 5 को होता, तो हम 5 पीस ऐसे उठाते जिन 5 पीस को जोड़ने के बाद सम भी क्या आता, 5। क्लियर, सब ये हो गया। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं सर। तो इस तरीके से मैंने प्रॉब्लम को तोड़ लिया कि पहले तो क्या था, कौन किसको क्या करना चाह रहा था। सेकंड पे क्या लिखा, ईच स्क्वायर बार हैज इंटीजर ऑन इट। हर जो एक बार है उसके ऊपर इंटीजर लिखा हुआ है। चॉकलेट आपने खाई होगी, कैडबरी खाई नहीं तो गिफ्ट तो पक्का ही की होगी, मुझे पता है। क्लियर। तीसरा, लेंथ ऑफ सेगमेंट मैचेस बर्थडे मंथ। मैंने जैसे बताया कि जो लेंथ ऑफ सेगमेंट है वो मंथ से मैच करना चाहिए। क्लियर। अगर मंथ 2 है तो 2 हम पीस उठाएंगे, मंथ 5 है तो 5 पीस उठाएंगे। क्लियर। अच्छा, सम ऑफ इंटीजर ऑन द बार। अब वो जो हमने जो पीसेस उठाए हैं उनका जो हम सम करेंगे वो किससे मैच करना चाहिए, बर्थ डेट से मैच करना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, बस इतना ही क्वेश्चन है कि डिटरमाइन करना है कितने तरीके से, इन हाउ मेनी वेज शी कैन डू इट, कितने तरीके से वो चॉकलेट्स को ऐसे पीस निकाल सकती है कि जिनके सम को अगर वो जोड़े, ठीक है, तो 4 आना चाहिए। 4 मतलब 4, उसका 4 तारीख 4 फरवरी है। चलो तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले भैया मैंने अगर हम ये 2 पीस ले रहे हैं,
ठीक है। तो इन दोनों पीस का जो सम आ रहा है 4, हाँ भैया ये करेक्ट है, मेरे को यही चाहिए था। चलो ठीक है, अब क्या क्या पीस हो सकते हैं, 2 कॉन्सिक्यूटिव पीस चाहिए। अब ये भी चलो चेक कर ले, अगर इन दोनों पीस को उठाएंगे तो सम कितना रहा, 2 और 1 3 ना, ये गलत है। तो एक ऑप्शन तो आ गया, एक ये ऑप्शन, ठीक है। अब चलो इन दोनों पीस को उठा लो, इसको और इसको उठा लो, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। हाँ भैया हमें तो 4 ही चाहिए था कि वो उन 2 पीसेस का सम। क्यों 2 पीस, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि मंथ जो है वो 2 है, तो अगर मंथ 3 होता तो हम 3 पीसेस उठाते और उनका सम 4 होता। क्लियर, चलो तो ये भी हो गया। अब कौन सा बच गया, लास्ट वाला, यही तो बच गया। अब इसके आगे तो कुछ बचा नहीं, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। हमें तो 4 चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो कितने ऐसे पीसेस हैं, कितने ऐसे सेगमेंट्स हैं इस पूरी चॉकलेट में, 2 ऐसे सेगमेंट है जिनको अगर हम जोड़े, जिनके सम को अगर हम जोड़े, ऐसे सेगमेंट कॉन्टिगुअस सेगमेंट हैं जिनके सम को अगर हम जोड़े, मतलब जिनकी वैल्यूज को अगर हम सम करें, तो हमारी जो आंसर आएगा वो 4 आएगा, जो डेट के बराबर आ रहा है। तो ओवरऑल दिस इज द क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। अच्छा, और कुछ कंस्ट्रेंट भी दिया है जिसको आपको ध्यान रखना है। कंस्ट्रेंट क्या है कि भैया डेट जो है हमेशा जो होनी चाहिए 31 और 1 के बीच होनी चाहिए, और मंथ हमेशा डी मतलब डेट और एम मतलब मंथ हमेशा 1 और 12 के बीच में होना चाहिए। और कॉमन सेंस की बात है यार, अगर आप किसी से पूछो हाँ भाई राहुल तुम्हारा बर्थडे क्या है, तो वो बोलेगा मेरा बर्थडे जो है ना 35 तारीख 14वें महीने, तो ऑब्वियस है ना 35 तारीख होती है, ना 14th मंथ होता है। क्लियर, गेटिंग और नॉट। तो वही यहां कंस्ट्रेंट है, एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ चॉकलेट के अंदर कितने पीसेस हो, मैक्सिमम 100 पीसेस हो सकते हैं। क्लियर, और हर जो इंटीजर है चॉकलेट के ऊपर उसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए, 1 से 5 के बीच में लाई करनी चाहिए। ये इन्होंने कंस्ट्रेंट दे रखा है। और कुछ टेस्ट केसेस हैं, ये टेस्ट केस दिया था आपको, इस टेस्ट केस को आपको बताना था। अच्छा, ये तो हो गया ओवरऑल क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोचना है और सॉल्व करना है। चलो, तो मैं आपको अब दिखाता हूं एक कोड का फॉर्मेट, और उस कोड को एज इट इज, ऐसे आपको कोड समझाऊंगा, और उस कोड को बस आप एज इट इज फिट कर दोगे अपने प्रोग्राम में, और वो प्रोग्राम चल जाएगा। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ कोड, सिर्फ प्रोग्राम का या क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है, जान नहीं है उसमें। क्लियर, और मैंने फिर बताया डरना नहीं है आपको। अगर आप डर गए तो कंपनी समझ जाएगी कि भाई वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब बस शुरू करते हैं वो क्वेश्चन की कोड को, और उस क्वेश्चन के कोड को मैं आपको इटरेट करके दिखाऊंगा, और बाद में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है वो बताऊंगा। चलो अब मैं आपको कोड कराता हूं। ठीक है, तो कोड क्या है, ये कोड का एक छोटा सा फॉर्मेट है, और जैसा मैंने बताया आप ऐसे ही पर्टिकुलर इसी फॉर्मेट को, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, मैं तो आपको तरीका बता रहा हूं, एक लॉजिक बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। अब आप लैंग्वेज आपके ऊपर है, चाहे आप सी, जावा, पाइथन, जिसमें भी चाहो उसमें बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक लॉजिक सिखा रहा हूं, आप इसी लॉजिक को उठाओगे और अपने प्रोग्राम में फिट कर दोगे, और 100% हर कोर्स, हर टेस्ट केस के लिए चलने वाला है। क्लियर, ये फुल्ली टेस्टेड है, मैंने बना के देखा है इसको। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन, वो जो मैं आपको बताऊंगा। चलो, तो ओवरऑल हमने किया क्या, ओवरऑल हमने किया भाई कि हमने ये देखा कि जो हमारा चॉकलेट था, वो चॉकलेट हमने मान लिया कि एक एरे, चॉकलेट जो हमने मान लिया वो एरे है, और चॉकलेट के ऊपर जो लिखे हुए नंबर है वो चॉकलेट की वैल्यूज है, एरे की वैल्यूज है। क्लियर, तो एरे के 0 इंडेक्स में 2 पड़ा है, 1 पड़ा है, 3 पड़ा है, और 4th इंडेक्स में 2 पड़ा है। तो हमने एक एरे बनाया, और एरे के अंदर वो इंटीजर वैल्यूज ले लिए जो इंटीजर वैल्यू यूजर देना चाहता है। क्लियर, कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हो। चलो, अब आती है बात कैसे करेंगे, तो मैंने लिखा कोड टू सॉल्व द अबव प्रॉब्लम। सबसे पहले इनिशियलाइज करो एरे को, भाई एरे है लिया है तो उसको इनिशियलाइज तो करना ही पड़ेगा, तो हम उसको इनिशियलाइज कर लेंगे। वैल्यूज डाल दी हमने, चलो डाल दी, और वेरिएबल्स हम कुछ ले लेंगे, तो कुछ वेरिएबल लेंगे, उनको इनिशियलाइज करेंगे, और हम चॉकलेट के ये जो एरे बनाए हैं उसको हम इनिशियलाइज करेंगे। चलो, तो हमने एरे क्या बनाया, एक वेरिएबल लिया आई, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, एक वेरिएबल जे ले लिया, एक सम वेरिएबल ले लिया, सम तो इनिशियल में 0 ही होगा, काउंट वेरिएबल ले लिया, भाई कितने ऐसे पेयर्स हैं, जो कंसेक्यूटिव पेयर्स हैं जो जिनका सम किसके बराबर आ रहा है, 4 के। हम जो टेस्ट केस लेके चल रहे हैं वो कौन सा केस लेके चल रहे हैं, 4 फरवरी रॉन का जो बर्थडे था वो लेके चल रहे हैं। दैट इज नंबर ऑफ पीसेस 2 उठाएंगे, और उन पीसेस का जो सम आना चाहिए वो 4 आना चाहिए। क्लियर, तो ऐसे कितने पीसेस हैं, तो ये वाला केस लेके चल रहे हैं, इसीलिए हमने क्या किया, डी यहां पे फिक्स कर दिया और एम यहां पे फिक्स कर दिया। तो आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं है, आप यूजर से डलवा भी सकते हो, एंटर द डेट एंड एंटर द मंथ। मैं इस कोड के बाद
पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन अपने इसका पूरा कोड अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उसको उठा के बस रन करा लेना, आपका चल जाएगा कोड, ठीक है। चलो, तो डेट मैंने डाल दी, यहाँ पे मंथ मैंने डाल दिया, अभी फिक्स कर दिया क्योंकि हम ज्यादा केस लेके चल रहे हैं। आप इसको वेरिएबल ले सकते हो या कुछ भी होगा। एक चॉकलेट नाम का एरे बनाया, उसका साइज क्या ले लिया 5। अगेन 5 इज नॉट फिक्स, आप कुछ भी ले सकते हो। और इसकी वैल्यू मैंने क्यों ली, क्योंकि हमें टेस्ट केस यही दिया, हम इसी टेस्ट केस को करते हैं। और उसमें क्या डाल दिया 22132 डाल दिया, ठीक है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब आती है बात ओवरऑल कोड क्या है, उसको समझते हैं। चलो, तो ओवरऑल कोड क्या है, देखो भाई, एक हमने लूप लिया जे का, हमने लिखा जे कहां से चलेगा 0 से, और कहां तक चलेगा भैया, ऑब्वियस है लेंथ तक चलेगा। लेंथ कितनी है 5, तो ऑब्वियस है 0 से चलेगा तो 5 से कम ही होगा, 4 तक चलेगा। वो तो ये भी वेरिएबल है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं 5, आप लेंथ यूजर से पूछ लो कि कितना उसको वैल्यू डलवानी है, उस हिसाब से उसकी लेंथ यहाँ पे n रख सकते हो और j को इंक्रीमेंट करते हो। चलो, अब करते कैसे, अगर आपको मैंने बोला कि ये काम करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आओगे, आंख बंद करोगे ना, सबसे पहले आओगे, पहला नंबर उठाओगे, 2 आगे हाथ पे, आगे वाला नंबर उठाओगे, 2 2 4 हो गया, क्या है, और मैच करोगे क्या ये डेट के बराबर है, क्यों, क्योंकि 2 ही सेगमेंट उठाने हैं, क्यों 2 सेगमेंट, क्योंकि मंथ 2 है, तो 4 अगर हो गया बराबर तो हाँ भैया ये वाला सेगमेंट मिल गया, तो काउंट की वैल्यू 1 कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, ध्यान देना, इसको बाहर निकालेंगे और अब इसको और इसको ले लेंगे, समझो मेरी बात को। पहले इन दोनों को लिया, चेक किया, अगर सही है तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई, फिर इसको बाहर निकालेंगे, इस सम को बाहर, सम में से इसको हटा देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, ये तो ऑलरेडी 2 था ही, इसको भी जोड़ देंगे तो 3 हो गया। तो क्या ये 4 के बराबर नहीं, तो जब 4 के बराबर नहीं है तो अब हम कहां बढ़ेंगे, यहां से यहां जाएंगे, तो इसको बाहर निकाल देंगे, समझ रहे हो। हर बार जब हम आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाली वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते चलेंगे। तो अब हम इसके आगे पहुंचे, अब जब हम इसके इन दोनों को जोड़ा तो फिर से 4 हो गया, तो काउंट की वैल्यू एक और बढ़ा दी, क्योंकि 2 ऐसे पीस मिल चुके, 2 ऐसे सेगमेंट्स मिल चुके हैं, तो हो गया। अब हम आगे बढ़े, आगे कहां से बढ़ेंगे, यहां और यहां जाएंगे, तो इसको बाहर निकाल देंगे, तो 1 को बाहर सम में से घटा देंगे। अब 3 और 2 क्या हो गया, 5 हो गया। तो क्या ये बराबर नहीं, बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने की जगह ही नहीं है, तो हमारा लूप यहीं पे खत्म हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारी लेंथ कितनी है, 0 से लेकर 4 तक है। बस यही समझना है आपको, बस ये समझ लिया आपको, हो गया। तो अब देखो बिंदास तरीके से आपको समझ में आने वाला है, सॉलिड, मैं कह रहा हूं, मेरी बात मानो, मैं बोल रहा हूं तो बिल्कुल समझ में आने वाला है। चलो, कुछ नहीं किया, जैसा मैंने बताया बस वही करना है और कुछ नहीं। सम नाम का, तो मैं जितने भी वेरिएबल लिए मैं यहां पे लिख लेता हूं। ये लिया था मैंने सम, इसकी वैल्यू थी 0। एक वेरिएबल लिया था मैंने काउंट, इसकी वैल्यू थी 0। एक वेरिएबल लिया है मैंने आई, इसकी वैल्यू है 0। एक वेरिएबल मैंने लिया है जे, और इसकी भी वैल्यू क्या है अभी 0। तो जे की वैल्यू 0 भी, हाँ 0 5 से छोटा है, नीचे जाएगा, सम में डालेगा सम प्लस चॉकलेट 0, चॉकलेट नाम का एरे है, तो चॉकलेट 0 में क्या पड़ा है 2, तो सम में ऑलरेडी 0, तो 0 प्लस 2 कितना हो गया 2, तो सम की नई वैल्यू कितनी हो गई 2, तो सम की नई वैल्यू 2 हो गई। अब नीचे जाएगा, चेक करेगा क्या सम डी से ज्यादा है, सम में तो 2 है और डी में क्या है 4 है, 2 4 से ज्यादा नहीं होता, तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं वो, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा ही नहीं। अब वो यहां पे आएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ये लाइन क्या कह रही है, एल्स इफ j माइनस आई इज इक्वल टू m माइनस 1, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो भाई, ये लाइन क्या कहती है, ये लाइन कहती है कि तुम अंदर तभी जाओगे जब तुम्हारे पास उतने सेगमेंट हैं जितना बर्थडे मंथ है। ध्यान से सुनना, तुम अंदर तभी जाओगे, कंपेयर तुम तभी करोगे जब तुम्हारे पास उतनी सेगमेंट तुमने ले ली है। मान लो किसी का बर्थडे होता 5 मार्च, तो मार्च में कितने मंथ होते 3, तो जब तक 3 चॉकलेट तुमने ली ही नहीं है, 3 पीस ली ही नहीं है, तो तुम अंदर क्या करने जा रहे हो, पहले 3 चॉकलेट का सम तो करो तब तो अंदर जाओ। तो ये वही लाइन है, समझ में आ गया। तो अब देखो j माइनस आई, j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू है 0, i की वैल्यू कितनी है 0, 0 माइनस 0 कितना हो गया 0, और m कितना है 2, और 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। क्या 0 1 के बराबर नहीं, 0 1 के बराबर नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स इफ वाला ब्लॉक यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो रहा है, इसके अंदर ही नहीं जाएगा। अब इसके अंदर जाएगा नहीं तो यहां पे आएगा, और ये वाला ब्लॉक किसका है, फॉर का, ठीक है, और लूप से कभी भी बाहर निकलते नहीं, तो क्या करेगा, ये जाएगा जे को इंक्रीमेंट कर देगा। तो अब ये j को इंक्रीमेंट कर देगा, तो j की अब नई वैल्यू कितनी हो गई, 0 से कितनी हो गई 1 हो गई। क्लियर, 1 5 से छोटा है, हाँ जी छोटा है। सम में डालेगा सम प्लस चॉकलेट
जे, तो सम में ऑलरेडी कितना था 2 और चॉकलेट जे, जे की वैल्यू कितनी है 1, चॉकलेट 1 में, चॉकलेट नाम के एरे के 1 पोजीशन में कितना है 2, तो 2 + 2 कितना हो गया, तो सम की नई वैल्यू कितनी हो गई 4। क्लियर हो रहा है आपको, बिल्कुल समझ में आएगा। तो सम की नई वैल्यू भैया हो गई 4। अच्छा 4 हो गई, चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखो मेरे पास 2 सेगमेंट आ गए, अब देखना वो अंदर जाने देगा, तो फिर चेक करेगा क्या सम डी से ज्यादा है, सम में तो है 4 और डी में भी है 4, नहीं 4 से ज्यादा नहीं होता तो इसके अंदर नहीं जाएगा। एलसीएफ में आ गया क्या j - i, j इज नाउ 1, i इज अभी भी 0, तो 1 - 0 कितना हो गया, अब ये हो गया 1, और m - 1 तो हमेशा 1 रहेगा ही ना, तो m की वैल्यू 2 है, 2 में से 1 जाएगा तो हमेशा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कभी चेंज ही नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर कोड के लिए, इस पर्टिकुलर मंथ के लिए, तो क्या 1 1 के, हाँ 1 1 के बराबर होता है, दिस इज डबल इक्वल टू, नो इफ के अंदर सी लैंग्वेज में डबल इक्वल टू चलता है, आप कैसे भी लगा सकते हो, तो ठीक है। तो क्या ये बराबर, हाँ बराबर, जब बराबर है तो अंदर जाओ। अब चेक करो क्या सम डी के बराबर है, सम में है 4 और डी में भी है 4, हाँ दोनों बराबर है। बराबर का मतलब एक ऐसा सेगमेंट मिल गया तो काउंट को बढ़ा दो, तो काउंट की वैल्यू प्लस प्लस कर दो, तो काउंट की वैल्यू 0 थी तो काउंट की वैल्यू कितनी होगी 1, मतलब एक ऐसा पेयर मिल चुका है मुझे जिसकी वैल्यू है 1। चलो अब क्या करूं, अब मैंने क्या बताया था, अब मुझे आगे बढ़ना है, तो जब आगे बढ़ना है तो इसको निकालेंगे ना, क्योंकि अब मुझे इस पीस को देखना है, तो इस वाले वैल्यू को बाहर निकालेंगे, तो वही किया, देखो कितना प्यार से किया। सम में डालो सम माइनस चॉकलेट आई, तो सम कितना था 4 में से घटा दो चॉकलेट आई की वैल्यू कितनी है 0, आई हमेशा पीछे रहेगा, तो चॉकलेट 0 और चॉकलेट 0 की वैल्यू कितनी है 2, तो सम 4 में से जब 2 चला गया तो सम की नई वैल्यू कितनी हो गई 2। क्लियर हो गया, तो सम की नई वैल्यू 2 हो गई और आई एक बढ़ गया, आई अब हम आगे जाएंगे, तो आई क्या हो गया, आई की वैल्यू बढ़ गई, तो आई की वैल्यू 0 से अब कितनी हो गई 1। क्लियर, तो यहां तक बात आपको समझ में आती है। अच्छा अब क्या है, ये हो गया, उसके बाद फिर जाएगा जे को बढ़ाएगा, जे की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी 1 से हो गई 2, 5 से छोटा है, हाँ छोटा है। सम में डालेगा सम प्लस चॉकलेट 2, सम में ऑलरेडी कितना था 2, अब चॉकलेट 2 में कितना है 1, मैंने बताया ना, अब इसको जोड़ेगा, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो सम की नई वैल्यू कितनी हो गई 3। क्लियर, अब फिर से चेक करेगा क्या सम डी से ज्यादा है, सम में 3 और डी में है 4, नहीं 3 4 से ज्यादा नहीं है, तो इस ब्लॉक में तो जाएगा नहीं, इसमें आएगा क्या j - i, j is what 2, i is what, j is what, सॉरी मैं क्या किसको चेंज करता हूं यार, सॉरी ठीक है, ये j2 हो गया था, सम j is what 2 और i is what 1 हो गया था, तो 2 में से 1 गया, तो 2 में से 1 गया, 1 ही बचेगा और ये तो 1, हाँ 1 1 के बराबर है, तो 1 1 के बराबर हो गए, मतलब हम 2 पीस अभी मिल रहे हैं, 2 पीस लिखा है हमारे पास, तो 1 1 के बराबर, हाँ बराबर है। अंदर आओ चेक करो क्या सम डी के बराबर है, सम में है 3 और डी में है 4, नहीं बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये इफ की लाइन है, बस इफ की लाइन है, तो भाई मैंने ब्रेसेस नहीं लगाया, आपको समझना चाहिए ना, ये ब्रेसेस इफ के बाद एक ही लाइन है, इतना तो आप समझते ही होगे, मैं बहुत बेसिक्स में चला जाता हूं, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, आप इतने इंटेलिजेंट हो मुझे पता है, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगी, ये एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन तो सम में कर दो सम माइनस चॉकलेट आई, सम में से घटा दो सम माइनस चॉकलेट आई की वैल्यू कितनी है 1, तो चॉकलेट 1 की वैल्यू घटा दो, तो सम में से, अब भैया हमें आगे बढ़ना है तो इसको घटाना पड़ेगा, भाई जब ये दोनों काम के नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको बाहर निकालेंगे, तो चॉकलेट आई की वैल्यू घटाएंगे, और चॉकलेट आई की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 में कितना है 2, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, तो सम की नई वैल्यू कितनी हो गई 1। क्लियर, तो सम की नई वैल्यू है, लेकिन आई बढ़ जाएगा, i इज इक्वल टू i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी 2। क्लियर, अब वो फिर यहां से बाहर निकलेगा, j को बढ़ाएगा, j की वैल्यू 2 से कितनी हो गई 3, और 3 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो j की वैल्यू 3 हो गई, 3 5 से छोटा, हाँ। फिर वही करेगा, सम में डालेगा सम प्लस चॉकलेट 3, सम में ऑलरेडी 1 था, अब चॉकलेट 3 में कितना है 3, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, तो सम की नई वैल्यू कितनी हो गई 4। क्या सम डी से ज्यादा है, सम भी 4 है, डी भी 4 है, नहीं 4 4 से ज्यादा नहीं होता, इसके अंदर नहीं जा पा रहा, आप सोच रहे हो यार इसमें तो जा ही नहीं रहा, जाएगा अभी। क्लियर, तो अब फिर आओ चेक करो क्या j माइनस आई, j इज व्हाट 3, i इज व्हाट 2, 3 में से 2 गया 1, हाँ 1 1 के बराबर होता है, कंडीशन फिर ट्रू, फिर नीचे जाएगा, क्या सम d के बराबर है, सम इज व्हाट, सम इज 4 एंड d इज 4, हाँ बराबर है, इसका मतलब एक पेयर और मिल गया, तो ऑब्वियसली ये दोनों पेयर ऐसे हैं जिसकी वैल्यू 4 आ रही है, तो काउंट को फिर से बढ़ा दो, तो काउंट बढ़ जाएगा, कंडीशन ट्रू है, तो काउंट प्लस प्लस हो गया, तो काउंट की वैल्यू 1 से कितनी हो गई 2, मतलब 2 पेयर ऐसे मिल चुके हैं जिनके सम 4 आ रहा है। क्लियर,
अब क्या है, अब इधर आओ, अब हमें आगे बढ़ना है, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को कम कर देंगे, क्योंकि ये वाला तो हो गया, चलो अब इसको चेक कर लेते हैं, इसको घटाएंगे। तो सम में डालो सम माइनस चॉकलेट आई, आई की वैल्यू कितनी है 2, तो सम में से घटा दो चॉकलेट 2, चॉकलेट 2 में कितना है 1, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, तो सम में बचा 3। और फिर क्या करेंगे, आई को बढ़ा देंगे, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी होगी 2 से कितनी होगी 3, फिर ऊपर जाएगा जे को बढ़ाएगा, जे की वैल्यू कितनी होगी 4, बहुत बढ़िया शानदार, 4 4 से छोटा होता है, हाँ जी 4 4 5 से छोटा होता है, हाँ छोटा होता है। सम में डालो सम प्लस चॉकलेट 4 जे, चॉकलेट जे दैट इज चॉकलेट 4, तो सम में ऑलरेडी 3 था और चॉकलेट 4 में कितना है 2, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, सम की नई वैल्यू कितनी हो गई 5। क्या सम डी से ज्यादा है, अब आपकी मनोकामना पूरी हो गई, हाँ सम अभी है 5 और डी क्या है 4, हाँ ज्यादा है। अगर ज्यादा है तब भी कोई फायदा नहीं, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो ज्यादा है तो भैया क्या करो, आगे बढ़ जाओ और इसको बाहर निकालो, ठीक है। तो वही क्या, सम में कर दो सम माइनस चॉकलेट आई, आई की वैल्यू कितनी है 3 और चॉकलेट 3 में कितना है 3, तो घटा दो भाई, ऑब्वियस अब हम आगे बढ़ेंगे ना, भले अभी तो मुझे नहीं पता आगे जगह है नहीं, लेकिन इसको तो हम कम ही करेंगे। तो सम में से चॉकलेट जब 3 घटाओगे, चॉकलेट 3 में 3 है तो 5 में से 3 गया, तो सम की नई वैल्यू कितनी हो गई 2, आई प्लस प्लस कर दिया, आई की वैल्यू कितनी हो गई 4, ये एग्जीक्यूट हो गया, इसमें तो जाएगा नहीं, एलसीएफ में एक ही एग्जीक्यूट होगा, अब इस पे जाएगा नहीं, फिर जाएगा जे को बढ़ाएगा, जे की वैल्यू होगी 5 और 5 5 से छोटा नहीं होता, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, ये देखो लूप से बाहर आ गए, और लूप से बाहर आते ही हमने काउंट को क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया, और काउंट में कितना है 2, तो आंसर इज काउंट इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ऐसे 2 ही सेगमेंट्स हैं जिनके सम को जोड़ने पर 4 आ रहा है, तो 2 ऐसे आ गए, तो हमारा आंसर आ गया। अब आपको रटना नहीं है, किसी भी तरीके से रटना नहीं है, ठीक है। अब क्या है, एक टेस्ट केस आप और चला के देख सकते हो, क्लियर। एक चेक टेस्ट केस मैं आपको देता हूं गरिमा का, ठीक है। अब जैसे गरिमा का दे दिया, अब गरिमा जी जो पैदा हुई थी वो हुई थी 6 अप्रैल को, ये हुई थी मैडम 6 अप्रैल को पैदा, ठीक है। और इनके पास जो चॉकलेट थी वो थी, मैं एक बार चॉकलेट्स की वैल्यू देख लेता हूं, ठीक है, 1 मिनट आप होल्ड करना। 3 1 1 2 2 1 और 1, ये मैडम के पास चॉकलेट थी और उन चॉकलेट्स पे ये नंबर लिखे हुए थे, तो इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4 5 6, ये इंडेक्स है। अब आपको बताना है ऐसे कितने पीसेस हैं, अब कितने पीसेस लेने, 4 पीसेस। अब हमें 4 पीसेस उठाने हैं, क्लियर हो रहा है आपको, क्योंकि मंथ वाले होते हैं पीसेस, और उन 4 पीसेस का सम कितना आना चाहिए 6। तो अब आपको ये रन करा के देखना है और मुझे कमेंट करना है कि सर कितना आंसर आ रहा है आपका रन करने के बाद, क्लियर। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये भी एक टेस्ट केस है, इस टेस्ट को आपको एग्जीक्यूट करा के मुझे बताना है। तो ओवरऑल दिस वाज context, this was a code to solve this problem। और अब आती है बात, इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। भाई सिंपल सी बात बताओ, ये कोड पूरा का पूरा कितने लूप में रन कर रहा है, ये कोड पूरा का पूरा सिर्फ एक लूप में रन कर रहा है, जो लूप कहां से शुरू हो रहा है 0 से लेकर n तक, एंड इज व्हाट नंबर ऑफ साइज ऑफ एन एरे, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइज ऑफ एरे के लिए यूज हो रहा है, और जैसे भी लीनियर सर्च भी है तो एक ही लूप चल रहा है। अगर एक से ज्यादा लूप चल रहा है, कई लोगों ने इसको 2 लूप में सॉल्व किया, 2 लूप मतलब आई और जे के लिए, तो आई की हर वैल्यू के लिए जे के लिए चल रहा है, तो ऑब्वियस है जब आई की हर वैल्यू के लिए जे के लिए चल रहा है तो उसमें क्या m इंटू एन, दैट इज ऑब्वियस n स्क्वायर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहां पे क्या है हमारा, हम सिर्फ n के लिए ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, क्लियर। और कुछ कांस्टेंट टाइम लग रहा होगा किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने पे, बट ओवरऑल अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा जो टोटल लूप चल रहा है वो n टाइम्स के लिए चल रहा है। तो इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ n, ये याद रखिएगा। तो इस कोड का, ये बहुत शानदार कोड है, इस कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n है, जबकि कई लोगों ने इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में सॉल्व किया, क्लियर। लेकिन हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल सच्चाई के साथ आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा, और इस क्वेश्चन का पूरा कोड रन करता हुआ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एक लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। आप उस लिंक को एक्सेस करके रन करा लेना, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग योरसेल्फ रेडी फॉर कोड वीटा और एनी कॉम्पिटिशन। कोई क्वेश्चन हम करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ उसी कॉम्पिटिशन में आएगा, किसी भी प्लेसमेंट की कॉम्पिटिशन पे आ सकता है। तो इस चीज के लिए
आप भी मेहनत करिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ मैं आने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।